तो अभी तुम क्या करते हो? अभी कुछ नहीं हो रहा है गुरुजी। कुछ करियर नहीं। में तो एकदम पहले क्या करते थे? पहले कुछ नहीं, मतलब हो ही नहीं रहा है, मतलब नहीं, कुछ भी करते हो खत्म आपने हो पढ़ाई रहा है। की? हाँ पढ़ाई की है, लेकिन पढ़ाई जैसे तैसे मतलब अच्छा। ठीक से नहीं हो रहा है। कितने भाई बहन हैं आप? हम 6 भाई बहन हैं। घर का दरवाजा किधर खुलता है? जो मेन एंट्रेंस, हाँ, जहाँ आप रहते हैं, हाँ। जब उससे बाहर निकलते हैं तो वो डोर किस दिशा में पूर्व खुलता दिशा है? में खुलता है, पूर्व दिशा में खुलता पूरब में या थोड़ा सा साउथ की तरफ 20 डिग्री? सूरज स्लाइटली लेफ्ट से उदित होते हैं कि राइट से? है। सूरज निकलते सनराइज, वक्त घर से राइट लेफ्ट से उठी। हाँ, मैं तो पहले बता ना, 20 डिग्री साउथ में है, ये अग्निकोण में है। अच्छा, और नॉर्थ ईस्ट में और क्या है? जब वहाँ से आप घुसे तो उसके लेफ्ट में क्या है? जब एंटर हुए वहाँ टॉयलेट बाथरूम तो नहीं है कोई राइट में? नहीं, उत्तर दिशा में मतलब सेफ्टी टैंक है और हाँ, बाथरूम। तो वही ना, तो ये सब प्रॉब्लम्स वास्तु बहुत सारा तामझाम अपने इकट्ठा कर रखा, इसलिए मैंने पूछा। उसके रिमोट के बारे में सोचा, अपना घर है ये? हाँ अपना। हाँ, तो कैसे समाधान करोगे इसका? कैसे करोगे समाधान? तो क्योंकि चीज़ें ऐसे नहीं होंगी जैसे आप सोच रहे हैं, कि कोई भी सोचता है कि मैं वैसी ही परिस्थितियाँ रहें, मेरा सारा सिस्टम वैसा ही रहे और परिणाम मेरे अनुकूल हो जाए। ये नहीं हो सकता ना। अब एक आदमी अभी चेन्नई में है, चेन्नई में बनियान में वो काम कर रहा है, फिशिंग कर रहा है या नारियल तोड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, लुंगी बांधे हुए घूम रहा है। और वो सोचे मैं केदारनाथ में जाऊं और मैं इसी बनियान और इसी लुंगी में ही, इस बनियान इसी लुंगी में ही मैं केदारनाथ में भी दर्शन कर लूं। नहीं कर सकता है, वहाँ -20 है, उसको जैकेट पहनना पड़ेगा आपके जैसे, उसको बहुत सी चीज़ें धारण करनी पड़ेंगी, तब वो वहाँ सर्वाइव कर पाएगा। हम वो नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसमें क्रिया है, कर्म है और मुश्किल है, क्योंकि आपको ग्रहों ने किसी जगह फंसा रखा है, किसी भी आदमी को किसी ग्रह ने वो फंसा रखा है। आप उसे दूसरा दे दो, आप उससे बाहर आना चाह रहे हो, तो आप उन ग्रहों पर विजय प्राप्त करने चले हो। जब आप उन ग्रह पर विजय प्राप्त करने चले हो तो उसमें आपके सारे परिवार का, कुल कुटुंब का भाग्य, दुर्भाग्य, सौभाग्य, पुराने कर्माज, नए कर्माज, आने वाला भविष्य सब ऊपर नीचे हो जाने वाला है। तो वो इतनी आसानी से नहीं होगा, उसको हठ योग से करना पड़ता है। अब घर के लोग अगेंस्ट हो जाएंगे, हम तो 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, तुम पता नहीं किस गुरुजी के पास हो आए हो, किसने तुम्हें ये बात बता दी है, मतलब नहीं 10 तरह की चीज़ें तुम्हारे लिए उलझन भरी हो जाएंगी। तो इस सब को मन पक्का करके जिन लोगों ने अपने काम कर लिए हैं वो लोग सुखी हो गए हैं, उन लोगों को नतीजे मिल गए हैं। तो ये बात है एक। और बताइए, साउथ वेस्ट में क्या है घर के? साउथ वेस्ट में रूम ही है सब। वहाँ पर नहीं, साउथ एक्सट्रीमली साउथ वेस्ट में कोई टॉयलेट बाथरूम तो नहीं है? नहीं है। जहाँ वो कोना मिलता है कमरे का, वहाँ तो नहीं है? नहीं। वो उस कमरे में, वो वहाँ कमरा है कोई? हाँ। कौन सोता है उसमें? इसमें मम्मी सोती है। माताजी, पिताजी कहाँ सोते हैं? पापा आते हैं तो मतलब दूसरे कमरे, दरअसल मम्मी उसमें पूजा पाठ करती है। हाँ, तो पूजा कर लेते। अब देखिए एक चीज़ आप मुझे बताते जाएंगे और मुझे आपके सारी चीज़ें पता चलती जाए। अब साउथ में पूजा कर रहे हो, साउथ में पूजा पितरों की और यम की होती है, देवताओं की नहीं होती। देवताओं की पूजा ईशान्य में होती है। अब ईशान्य में आपकी पूजा का विधान नहीं है घर में, क्योंकि मैं समझ गया आपको देखते ही कि आपका वास्तु सब एकदम बिगड़ा। तो इसे कैसे ठीक करोगे आप ये बताइए। वहाँ प्रोविज़न हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में क्या प्रोविज़न हो सकता है? अगर आप अपना छोटा सा पूजा घर वहाँ इस्टेब्लिश करना चाहें, क्या कर पाएंगे कि नहीं? वो छत पे करना पड़ेगा। छत पर, सेकंड मतलब फर्स्ट फ्लोर पर? हाँ फर्स्ट फ्लोर। वहाँ कर लो, वहाँ कर लो। क्योंकि अब ऐसा समझिए कि जैसे किसी को भूख लग रही है, आदमी को रात को, दिन में 12 बजे भूख लग रही है, 12 बजे आप भोजन पका रहे हो, रात को 12 बजे, तो कहते कोई खाता ही नहीं है, कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, किसी को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि गलत टाइम पे आप गलत काम कर रहे हो। तो हर चीज़ का एक अपना तरीका है और अपना एक सिस्टम है, अपना एक विधि विधान है। जैसे उसको आप फॉलो कर, ये जो आपके प्रश्न हैं ये बताते हैं कि कहाँ, वरना तो ये प्रश्न नहीं रहते, फिर और चीज़ें होती हैं, फिर लोग और प्रगति की बात करते हैं कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, हम कौन से प्लॉट ले लें, हम किस चीज़ को कर दें, हम कहाँ क्या खरीदें। वो उनके प्रगति सूचक प्रश्न होते हैं, समस्या सूचक नहीं होते। समस्या सूचक जब तक प्रश्न हैं, भले ही हमसे जुड़े हुए भी हो, लेकिन आपने इसका मतलब सर्वांगीण रूपेण टोटलिटी में आपने उन प्रक्रियाओं को अपनाया नहीं है। वो कुछ भी रीज़न रहा हो, कोई उसमें बहुत से कारण होते हैं, फाइनेंशियली है, परिवार के एक मत हो जाना है, परिस्थितियों का अनुकूल होना है, कुछ भी वजह रही हो, लेकिन जब तक आप उसे ठीक नहीं करेंगे आप ठीक ही नहीं होंगे। तो ये नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ पूजा घर करने से हो ये जाएगा? सिर्फ नहीं, और भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, और भी कुछ चीजें। पर किसी कहीं से तो शुरुआत करो। हाँ।
अभी हमने 4 वस्त्र पहने हैं, हमारे चारों ही वस्त्र फटे हुए हैं, ऐसा समझे। एक वस्त्र तो ठीक पहने, फिर दूसरा ठीक पहनेंगे, फिर तीसरा ठीक पहन लेंगे, अंत में जूते भी अच्छे ले लेंगे, सारा ही ठीक हो गया। क्योंकि सारा एकदम ठीक करना मुश्किल है, एकदम से ठीक होता नहीं, क्योंकि ये बिगड़ा भी ये एकदम से नहीं बिगड़ा है, ये बड़े लंबे समय से चल रहा है। ये 20-30 साल की कहानी है, 40 साल की कहानी है ये। हाँ, तो ये जो है ठीक होने में आपने जितनी तरह से इसको ठीक किया, उस तरह से फिर आपके नतीजे आने शुरू होंगे। लेकिन इसे ठीक करने में प्राय घर के लोग ही विरोध करने लगते हैं। परिजन ही कहते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, तुम कहाँ चले गए, क्या करने लगे हो, हमारी जिंदगी भर इसी में रहे हैं, तुम्हें पता नहीं क्या अकलमंद बन रहे हो। ये इस तरह के जो विचार हैं, अगर आप इन्हें किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद मैनिपुलेटेड करके, समझा के, बता के, कुछ भी तरह से अगर आप ये मॉड्यूल चेंज कर पाए तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, और नहीं कर पाए तो फिर ये यथा स्थिति बनी रहती है। तो इसको मतलब कैसे मतलब किया जाएगा? मतलब ये हठ योग से, डिटर्मिनेटेड माइंड के साथ, हठ योग से, जिद करके तो बार बार आना पड़ता है यहाँ। हाँ, नहीं जाने भी नहीं देता उनको है। हाँ वही, ये देखिए ये जो समस्याएं हैं, ये चूंकि अब जैसे आप सोचते हैं कि ये काम हो जाए, लेकिन 6 लोग सोचते हैं कि ये काम ना हो, तो जो 6 वोट हैं, अगर जैसे कि 10 वोटों ने 10 वोट ये चुने कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने कि ना बने, उनमें से 7 वोट तो ना चाहे कि वो बने, और 3 वोट चाहे बने, तो कभी ना बन सकेंगे। घर के ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि हम सबके मनमति एक जैसे हो जाएं। अगर जिन कुल कुटुंबों में, जिन परिवारों में मनमति एक सूत्रीय हो गए हैं, उनकी आधी समस्याएं पहले कदम पर समाप्त हो जाती हैं। वो अपन बाद में रिव्यू कर लेंगे, लेकिन अभी 5 लोग हैं परिवार के, और 5 लोग एक दिशा में तो चलें, ठीक है, बाद में लड़ेंगे, 1 साल बाद डिसीजन कर लेंगे कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, लेकिन वो पहले स्टेप पर सारा कंफर्मेशन चाहते हैं, एक एक चीज की उनको श्योरिटी और गारंटी चाहिए, फिर वो एक कदम रखेंगे। फिर वो कदम रखना ना रखना कोई उसका वो नहीं होता, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति और समर्पण के जो मार्ग हैं, ये कैलकुलेशंस और इनमें वो नहीं चलता है बहुत ज़्यादा दिमाग का हिसाब किताब, ये तो है भाव है, आप उसे कर पाएं। और उनके लिए पहले तो अब यही प्रार्थना करें कि हम सबके भाव एक जैसे हों। बुद्ध ने सबसे पहली प्रेयर क्या की? संघम शरणम गच्छामि, हम सब संघ में चलें, हम इकट्ठे होकर एक दिशा में चलें। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे